नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके, नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी बात, उनके कमेंट्स, उनके विचार, उनकी सहमति, उनकी असहमति, उनकी आलोचना, उनके सुझाव भी हमको मिल सके। हमेशा उसका स्वागत है। राहुल गांधी के पास कौन सा बम है? एटम बम, अब उन्होंने कह दिया हाइड्रोजन बम। कितने बम लेकर के घूमते हैं? मतलब ठीक है, आतंकवाद से भारत प्रभावित रहा है, लेकिन जनता के बीच में जाकर कहना कि अब एक बम फूटने वाला है, वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरह के नारे वो कहते हैं सब जगह देश भर में। मुझे तो कहीं सुनाई देते हैं। मैं भी दिल्ली में रहता हूं, ये नारा कहां देश भर में कहां सुनाई दे रहा है? उनको सुनाई देता है क्योंकि उनके कानों में सिर्फ एक मशीन लगी है जिसमें जो वो चाहते हैं वही सुनाई देता है, जो वो बोलते हैं वही सुनाई देती है। होता ना, आपको अपनी ही आवाज गूंजती है। आप कई बार पहाड़ में चले जाए, दूर से कहें हाँ वोट, तो उधर से आवाज आएगी वोट, चोर तो चोर, ऐसा लगता है कि आप ही को चोर बोल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने ही लोगों को चोर बोलते हैं। रायबरेली चुनाव क्षेत्र, क्योंकि मैं समझिए कि इमरजेंसी से पहले भी उस इलाके में जा चुका हूं, रायबरेली अमेठी, और उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश या देश के अन्य हिस्सों में तो जाते ही रहे हैं। लेकिन उस रायबरेली अमेठी के उस इलाके में वो जाकर के कोई और बात कहने के बजाय ज्यादा पत्रकारों में कहीं जाएंगे तो बस यही कहेंगे कि बस अब मेरे पास है वोट का, ऐसे वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां चुनाव आयोग कह चुका, सुप्रीम कोर्ट कह चुका, आधार कार्ड के आधार पर सूची में सही शामिल किया जाए, बिहार के लिए भी तय हो गया। उसके बाद भी राहुल गांधी, अब देखिए वो मतलब पिछले एक हफ्ते यहां से गायब हो गए और मलेशिया चले गए थे। पहले बिहार गए, बिहार के बाद मलेशिया चले गए, तो वहां पर कोई उनको बताता है। फिर अभी तो और एक और रहस्योद्घाटन हुआ है कि ठीक है, वो टेक्निकल मामला है कि जो उन्होंने फिगर्स दिखाने के लिए जो भी अपना वो इस्तेमाल करते हैं, प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण दुनिया को बताने के लिए, उसमें म्यांमार का टाइम दिखा रखा है। वो अब उनके पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी सफाई दे कि नहीं नहीं वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई कहीं पर भी कंप्यूटर लैपटॉप काम करता है तो उसमें वहीं का समय दिखाएगा ना। म्यांमार का समय यहां कैसे दिखाएगा? चीन का समय यहां कैसे दिखाएगा? जापान का समय कैसे दिखाएगा? यूरोप का समय कैसे दिखाएगा? यदि आप वहीं से अपने लैपटॉप से ऑपरेट करते हैं तो उसमें तो अपने आप समय आता है। आप जब मोबाइल होता है तो उसमें भी जब तक आप उस एरिया का उस हिसाब से फिक्स नहीं करते कि यहां का टाइम हमें दिखाया जाए। इससे साबित होता है कि देश के बाहर, देखिए भारत में, भारत के लोकतंत्र में उसकी रक्षा के लिए जॉर्ज फर्नांडिस, इनको बम इसलिए दिखाई देता है, वो सोचते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस टाइप वो भी कुछ नहीं था। वो तो आरोप लगाया गया था, डायनामाइट वगैरह एक तरह से उन्होंने कोशिश की थी कि जब क्रांति की बात कही जा रही है, और वो भी बड़े समाजवादी नेता थे, तो कोई जयप्रकाश आंदोलन में कोई ऐसा नहीं कि बम बनाकर। लेकिन हाँ, यदि कहीं ऐसी आवश्यकता हो, चूंकि उस समय भी कई ऐसी स्थितियां आती थी, लगता था कि क्या हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं ताकि विस्फोट से कुछ सरकार की निगाह उस आंदोलन की तरफ जाए, तो जॉर्ज फर्नांडिस। लेकिन ये कौन सा बम कहां बना रहे हैं? वोटर लिस्ट का नाम लेके जनता तो कई बार सोचेगी पता नहीं इनके पास क्या बम है, पता नहीं कहां फोड़ने वाले हैं, क्या करेंगे। भोली भाली गरीब जनता जो अर्धशिक्षित है, उनको यह मालूम नहीं है कि आज भी गांव में पूरी तरह से बम के बारे में ज्यादा सही सूचनाएं नहीं होती हैं। बम के नाम से कुछ लोग विचलित भी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ बम फोड़ना है, कुछ भी बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसी अफवाहें फैलाना, उनको लगता है कि जितना झूठ बोलेंगे, वो तो खुद उनको तो अनुभव होना चाहिए। वीपी सिंह ने गांधी मैदान में कहा था कि ये है बोफोर्स का चेक, ये बोफोर्स का ये पैसा जो गया, ये मेरे पास है बैंक अकाउंट। हाँ, चेक नहीं, बैंक अकाउंट उन्होंने बाकायदा गांधी मैदान बोला था। झूठ बोला, आप ठीक है, उससे उनको फायदा हुआ। तो क्या आप ऐसा झूठ, संविधान आप बदल देंगे? आपने कितना झूठ बोला, जनता ने देखा, उसके बाद भी नकारा। कुछ उसका जो दावा करते हैं कि असर हुआ, मैं नहीं मानता। मैं मानता कि जो अन्य कारण थे इसकी वजह से आपको चुनाव में 100 सीटें मिल गई। लेकिन एक के बाद एक जो आरोप, जिस तरह से, दूसरा इसी रायबरेली में अखिलेश यादव, जिनके साथ वो उन्होंने अपना कार्यक्रम भी बनाया, वहां पर चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता ने किया, कांग्रेस के नेता ने साथ में उसका सहयोग किया, चूंकि आजकल उनके साथ अब उनके कंधों पर ही उधर तेजस्वी यादव, इधर अखिलेश यादव के कंधों पर उनको बैठना है, राहुल गांधी को।
तेजस्वी यादव को अभी तक मुख्यमंत्री पद की तरफ से घोषणा नहीं कहते कि ये मेरा मुख्यमंत्री होगा। भाई यदि आप इतने बड़े नेता हैं, देश दुनिया चला रहे हैं, बम आपके पास है, तो आप कहिए कि हम तो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और हम यही हमारा मुख्यमंत्री होगा। नहीं, यहां भी अखिलेश को नहीं कहेंगे कि अखिलेश को प्रधानमंत्री बना देंगे लोकसभा चुनाव में या मुख्यमंत्री बना देंगे। यदि मुख्यमंत्री पहले होना है तो वो साथ में जाते हैं। क्या होता है, उनके लिए पोस्टर बनवाते हैं। कहा यही गया कि समाजवादी ने बनवाया, लेकिन वो तो बड़े खुश थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। मुझे पोस्टर पर आपत्ति नहीं है, आप कुछ भी बना दिए, कार्टून बनाते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो समाजवादियों पर भी आश्चर्य है और कांग्रेस के नेताओं पर भी आदमी। आप क्या बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी ब्रह्मा हो सकते हैं क्या? अखिलेश जी जो है वो विष्णु या महेश हो सकते हैं क्या? इस तरह की आप अपने को खुद रहिए ना। भाई आपके तो भाई वरुण गांधी है, चलिए तब तो वो भी बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, लेकिन संजय गांधी ने दी उसी अमेठी में, जहां पर जैसा मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं कि श्रमदान के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ता तो कई संघ से भी उस समय जैसे होता है कि भाई अच्छा काम करना है तो हमें सड़क बनेगी, तो मुझे तो बताया गया था जब मैं खुद वहां गया था कि भाई कई लोग जो ऐसे स्वयंसेवक भी थे, लेकिन इमरजेंसी होते हुए भी जिन लोगों को लगा कि हाँ अमेठी की सड़क बनना चाहिए तो वो लोग काम कर रहे थे उसमें। तो ऐसी स्थिति में लोगों को जोड़ना के श्रम करके आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आत्मनिर्भर होइए। यदि बस की बॉडी यदि वहां बन रही है, यदि या बसें बनने का काम हुआ है, वो हिंदुजा की कंपनी आए या किसी डिफेंस की फैक्ट्रियां भारत में आए, राफेल वाले की आए, तो आप कहें कि रोजगार के लिए आप इतना पढ़िए, उसमें सहयोग करेगी कांग्रेस पार्टी, तो सहयोग मिलेगा। आप जिस तरह से जो राजीव गांधी के समय में भी एकेडमी बनाने की बात थी, तो वो तो वहां से गायब हो गई एविएशन की, नहीं है। तो ऐसे में जो काम वहां हो सकता है, जो मेरा एक सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा एक ऐसे नेता से जो भारत के प्रतिपक्ष के नेता है। अब तो सुरक्षा एजेंसियों ने यहां तक कह दिया है कि भाई ये बगैर सूचना दिए सुरक्षा का पूरा इंतजाम के बिना विदेश चले जाते, कुछ होगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, चूंकि वो उनको सुपर जेट कैटेगरी मिली हुई है, जिसमें और प्रतिपक्ष के नेता के नाते उनका कद भी मंत्री पद की सब सुविधाएं हैं, गाड़ियां हैं, पूरा पायलट चलते हैं, अपने उनके पास विमान है, विदेश जाते हैं तो पूरी सूचना नहीं होती, सुरक्षा का अपना ध्यान नहीं रखते, कहीं चले जाते हैं, यहां भी कहीं स्कूटर पर चले जाएंगे, कहीं कैसे चले जाएंगे। सूचना सुरक्षा एजेंसी जो उनके सुरक्षा के लिए प्रबंध है, जो एक नियम है, क्योंकि भारत में बाहर के आतंकवादी डीप स्टेट भी यदि मान लीजिए राजीव गांधी या उनके लिए भी तो कहा ही जाता है ना कि कोई न कोई षड्यंत्र बाहर तत्व मिलकर के आतंकवादियों को समर्थन किया, चाहे वो लिट्टे के लिए हो, चाहे भिंडरा वाले समर्थक जो रहे हो। ऐसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की नहीं सुनना। चलिए, आप इलेक्शन कमीशन को रोज गालियां दे रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी जब आधार कार्ड कह दिया, सरकार ने मान लिया, चुनाव आयोग ने मान लिया, उसके बाद भी आप यही कहेंगे कि नहीं। गवर्नर के अधिकार को लेकर हल्ला बचा रहे हैं कि सब गवर्नर जो है सब उनको अपना बना रखा है संघ के बड़े में। क्यों? गवर्नर ये भूल जाते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, जयराम रमेश तो शायद तब राजनीति में भी नहीं आए थे, जब रामलाल, जिनको कहा गया था कि लकड़ी चोर रामलाल, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था हिमाचल में और उनको गवर्नर बना दिया गया था उससे बचाव के लिए आंध्र प्रदेश में, तब तेलंगाना अलग नहीं था, और एनटी रामाराव की सरकार को उन्होंने भंग कर दिया था। गवर्नर के अधिकार को आपका डीएमके के साथ तमिलनाडु चुनौती देता है, कभी कर्नाटक में। देखिए कर्नाटक में जो बने हुए हैं कितने, मतलब एक तटस्थ भाव वाले है, भारतीय जनसंघ के संघ से संबंधित रहे हों, लेकिन थावरचंद गहलोत इतने सुलझे हुए नेता हैं, गवर्नर के रूप में कोई विवाद नहीं है, कोई तो आरोप नहीं है, लेकिन यदि उनसे भी टकराव की कोशिश होती है, कहीं न कहीं उनके खिलाफ भी कहीं न कहीं कोशिश की जाती है, कभी कुछ कहे उनकी बात नहीं होगा, या दबाव बनाया जाता है कि जो कुछ कहे। तो अभी ये कहा गया कि गवर्नर को आप क्या चाहते हैं, रबर स्टैंप हो जाए, गवर्नर का अपना अधिकार संविधान में जो दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि भाई समय पर होना चाहिए, तो ठीक है, ये कहा जा सकता है कि समय पर करिए, या जो संविधान प्रावधान है वो वापस कर दीजिए, राष्ट्रपति को भेज दीजिए। जो संविधान में अधिकार है, राज्यपाल के अधिकार आप बदल नहीं सकते हैं ना, जो पहले से है उनके अधिकार को चुनौती देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बम का मतलब ये नहीं है कि पूरी अराजकता पैदा कर दे। माओवादी के बाद सबसे बड़े माओवादी नेता के रूप में राहुल गांधी अपने को स्थापित करना चाह रहे हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मनाक, दुखद और अपराध भी है। लोगों को आतंकित करना बम बम कहकर के, और मतदाता सूची, वोटर लिस्ट, वोटर का अधिकार
वोटर की मशीन, आप वोट डालने की मशीन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कभी कहते हैं नहीं मतदाता सूची में नहीं है। इससे एक जो अराजकता जो नक्सलियों को काफी हद तक नियंत्रित किया है, तो यह नया नक्सलिज्म, नया माओवाद स्वयं खुद कांग्रेस पार्टी के लिए तो घातक है, पूरे लोकतंत्र के लिए घातक है। इस पर विचार की आवश्यकता है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके ऐसे बयानों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपनी जगह है, लेकिन देश में अराजकता की सुविधा के लिए छूट कोई भी सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है कि नहीं दे सकती, न देना चाहिए। एटरसाई में यही विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी इसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।